हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का हुनर जानते हैं। वो एक अच्छे इन्वेस्टर होने के साथ साथ पैसों को अच्छे से मैनेज करना भी बखूबी जानते हैं। वॉरेन बफेट की तरह हम सभी लोग भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस मामले में फेल हो जाते हैं। पर आज मैं आपको वॉरेन बफेट के 5 ऐसे मनी मैनेजमेंट रूल बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप भी मनी मैग्नेट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रूल के साथ, जो कहता है कि सारे टॉयज को ना कहिए। वॉरेन बफेट के हिसाब से हमारी लाइफ में जितने भी शौक की चीजें हम खरीदते हैं उनमें से अधिकतर सिर्फ मनी वेस्ट होती हैं। वॉरेन बफेट कभी भी अपने पैसों को महंगी गाड़ियों, महंगे कपड़ों या फिर महंगे गैजेट्स पर खर्च करना पसंद नहीं करते। इन सभी जगहों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय बफेट अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि उनकी नेटवर्थ बढ़ सके। और अगर आप भी उन्हीं की तरह पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप ऐसे लग्जरी आइटम जो कि आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं उन्हें तुरंत ही ना कह दें। ये लग्जरी सामान महंगी गाड़ी से लेकर महंगे फोन और कपड़े तक कुछ भी हो सकते हैं। आपको बस इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो उसे मत खरीदिए। अगर आप अपना 1 साल पुराना फोन बदलने जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में नए वर्जन का फोन आ गया है, तो ऐसा करने से पहले एक बार खुद से पूछिए कि क्या ये फोन आपके लिए वाकई में जरूरी है। क्या आपका काम पुराने फोन से नहीं चल रहा है? और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही अपने पैसों को खर्च कीजिए। पैसे मैनेज करने के सेकंड इम्पोर्टेंट रूल में वॉरेन बताते हैं कि ऑलवेज वेट फॉर बेस्ट डील। वॉरेन का कहना है कि किसी भी चीज की कीमत वो होती है जो आप पे करते हो और जो आपको मिलता है वो उसकी वैल्यू होती है। आपको हमेशा अपना फोकस इस बात पर रखना चाहिए कि आपको कम से कम पे करना पड़े और आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। ये जानकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन वॉरेन बफेट जब भी कुछ खरीदते हैं तो वे डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि जब आप $1 बचाते हो तो आप $1 कमाते भी हो। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने पैसों को मैनेज करते वक्त डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। और वॉरेन की तरह ही पैसे मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी डील को देखिए, जरूरत पड़े तो इंतजार कीजिए और फिर उसके बाद ही कुछ खरीदिए। ऐसा ही वॉरेन काफी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हुए भी करते हैं। मनी मैग्नेट बनने का थर्ड रूल है सोच समझ कर डिसीजन लेना। वॉरेन बताते हैं कि कई बार हम लोग पैसे से जुड़े डिसीजन लेते हुए अपने आगे के फायदे व नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। इस वजह से हमें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है और बाद में हम पछताते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सोच समझ कर फैसले लेने की आदत का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो कहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही फैसले लेना बहुत जरूरी है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप कोई गलत फैसला ना लें। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए थोड़ा रुक कर सोचना और फिर फैसले लेना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो अगर आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप भी इस आदत को डाल लें। अगर आपको लगता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो इमोशन की वजह से ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उस वक्त कोई एक्शन ना लें और बाद में सोच समझ कर ही डिसीजन लें। दोस्तों, वॉरेन की बुक में मनी मैग्नेट का 4th रूल है से नो टू लोन। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने एक सवाल पूछा था कि पैसे से जुड़ी क्या गलती है जो हम सभी लोग करते हैं, और बफेट ने इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग पैसे सेव करने की इम्पोर्टेंस को कम उम्र में समझते नहीं हैं और ना ही इसे अपनी आदत बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसके साथ ही वॉरेन बफेट ने जवाब देते हुए ये भी कहा था कि लोग अपनी जिंदगी को लोन के पैसे लेकर जीना पसंद करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बिना मतलब की EMI और इसी तरह के दूसरे एक्सपेंसेस। उनका एक सीधा सा नियम है, कभी भी उधार मत लो, पहले पैसे बचाओ, उन्हें इन्वेस्ट करो और उसके बाद उन पैसों से आए हुए रिटर्न को ही खर्च करो। आपको भी यह रूल फॉलो करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हर पैसा जो आप बचाते हैं इसे इन्वेस्ट करके आप एक बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप भी वॉरेन की तरह ही सफल बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप भी गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना करें। और उनकी बुक का 5वां रूल भी यही कहता है। शायद आपको यह बात पहले ही पता हो कि वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्हें आज से 60 साल पहले खरीदा था। अगर वो चाहें तो आज दुनिया का सबसे लग्जरी मकान भी खरीद सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि एक महंगा मकान खरीदने की बजाय अगर वे इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह भी बना सकते हैं। ये भी एक ऐसी आदत है जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही एक घर है जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसकी EMI आप खत्म कर चुके हैं, तो आपको एक बड़ा घर खरीदने की बजाय इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े घर के साथ आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और शायद कर्जे भी। यही बात रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। और अगर आप नया घर और गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो कभी भी अपने पड़ोसी और अपने जूनियर्स को अपने से कंपेयर मत कीजिए। आपको भी वैसे ही घर, गाड़ियां या फोन खरीदना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि आपकी जरूरत किस तरह की घर और गाड़ी में पूरी हो सकती है और अपने लिए वही चीजें खरीदिए जो आपके लिए वैल्यू रखती हों, जिनमें आपका कम से कम पैसा लगे और आपकी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हो जाए। यही रूल आपकी पुरानी चीजों को बदलते समय भी फॉलो करना चाहिए। अगर बदलना जरूरी है तो तुरंत बदल दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ शौक के कारण उस चीज को बदल
रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि उस पैसे को बचाकर सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके पैसों से और पैसा बन सके और आप आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकें। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें, आप नई नई स्किल सीखें, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम को भी बढ़ा पाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के मनी मैनेजमेंट रूल्स। अगर आप भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी जल्द ही मनी मैग्नेट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।